नमस्कार, आपके साथ हूं मैं राजीव शर्मा। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं शुभ्रा सुमन। वक्त हो गया है न्यूज के सबसे बड़े शो आज का रिपोर्टर का। सबसे पहले जल्दी से आपको बता देते हैं कि वो कौन सी खबरें हैं जो आपके लिए आज जानना जरूरी है, और उन सभी खबरों पर ग्राउंड रिपोर्ट हम आपको दिखाएंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे किसान आंदोलन की। किसानों की सरकार से बातचीत में क्या निकलकर सामने आया, और किसानों के बॉर्डर पर क्या हालात हैं। इसके अलावा हैदराबाद के निकाय चुनाव की भी बात हम करेंगे। साथ ही हम बात करेंगे जेएनयू की शैला राशिद की कि आखिर बाप बेटी की लड़ाई के पीछे क्या है। जी हां, और इंडिया न्यूज रिपोर्टर इन सभी की इनसाइड स्टोरी भी आपको बताएंगे और सीधी तस्वीरें दिखाएंगे। तो अगले 1 घंटे हमारे साथ बने रहिए आज का रिपोर्टर में। और शुभ्रा, शुरुआत कर लेते हैं नए कृषि कानूनों से। बात जो हो रही है, इसके खिलाफ पिछले 5 दिनों से दिल्ली की सीमाओं पर हजारों की संख्या में किसान जमा हुए हैं। बिल्कुल, इस बीच किसानों के विरोध प्रदर्शन पर केंद्र सरकार एक्टिव हो गई है और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों को बातचीत के लिए बुलाया। दोपहर 3 बजे से ही विज्ञान भवन में सरकार और किसानों के बीच बातचीत चल रही है। इस बातचीत की हर अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। जी हां, बड़ी खबर इस वक्त 35 किसान संगठन इस वक्त विज्ञान भवन में हैं। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी इस वक्त मौजूद हैं। और एक ऐसा मौका दोनों ही पक्षों को मिला है जहां वो अपनी आपत्तियों और इस कृषि कानून को लेकर अपनी तमाम बातों को एक दूसरे के सामने रख सकते हैं। सरकार लगातार कह रही है इसमें कुछ भी गलत नहीं है, और जो आपत्तियां हैं शायद आज की बातचीत में ये समझ में आ जाए कि फांस पेंच कहां पर अटका हुआ है। बिल्कुल, ये मीटिंग की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 30 से ज्यादा किसान संगठनों के नेता इस मीटिंग में भाग ले रहे हैं और केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद हैं, अमित शाह मौजूद हैं, पीयूष गोयल, नरेंद्र सिंह तोमर जो कि पहले भी कई चरणों में बातचीत कर चुके हैं किसान नेताओं से। यतेंद्र शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे संवाददाता सीधे विज्ञान भवन से जहां पर यह मीटिंग चल रही है। हम उनका रुख कर लेते हैं। यतेंद्र, अभी क्या अपडेट है, क्योंकि मीटिंग 3 बजे से ही शुरू हो गई है, और किस दिशा में ये बातचीत जा रही है? देखिए, मीटिंग को 1.5 घंटे से ज़्यादा हो गया। करीब 3:15 से 3:30 बजे के बीच में ये मीटिंग शुरू हुई थी। सरकार की तरफ से 3 मंत्री हैं, जिसमें कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, पीयूष गोयल और सोम प्रकाश, ये 3 मंत्री सरकार की तरफ से प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। और किसान यूनियन के करीब प्रतिनिधि अलग अलग किसान संगठनों के, तो दोनों तरफ से एक दूसरे की बात को समझा जा रहा है, सुना जा रहा है। एक डायलॉग जो जिसका कम्युनिकेशन गैप हुआ था, वो अब आमने सामने टेबल पर है। तो दोनों तरफ से बातें की जा रही है। जो संकेत मिल रहे हैं, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, वो यही कि सरकार की तरफ से एक प्रेजेंटेशन किसान संगठनों के जो प्रतिनिधि हैं उनको दिया गया है कि क्या पहले स्थिति थी और अब और इन नए बिलों के आने के बाद क्या स्थिति होगी। जो एमएसपी की बात है उसको लेकर कहाँ दिक्कतें हैं और किस तरह से एमएसपी की व्यवस्था आज तक रही है। सबसे खास बात यह है कि जो एमएसपी का जिक्र आज तक किसी भी कानून में लिखित तौर पर किसी भी सरकार ने नहीं किया। जो एमएसपी की व्यवस्था जी यतेंद्र, ये तमाम तर्क रहे हैं सरकार के, और अलग अलग जगहों पर केंद्रीय मंत्री और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी ये जिक्र कर चुके हैं कि भ्रम फैलाया जा रहा है किसानों में। सरकार का ये स्टैंड है जो आप बता रहे हैं, लेकिन किसान नेता क्या किसी बीच का रास्ता निकालने के मूड में लग रहे हैं? क्या मांगों के साथ वो सरकार के साथ आज बातचीत कर रहे हैं? क्या वो ये कह रहे हैं कि कानूनों को वापस लेना ही पड़ेगा, या फिर कुछ मांगे, कुछ लिस्ट है ऐसी जो उन्होंने तैयार की है? देखिए, जब भी कोई आंदोलन शुरू होता है तो किसी न किसी मांग को लेकर होता है कि, और यही कहा जाता है कि जब तक हमारी मांग नहीं पूरी की जाएंगी ये आंदोलन नहीं हटेगा, नहीं खत्म होगा। चाहे संघर्ष किसी भी स्थिति में जाए, किसी भी दिशा में जाए। हालांकि हर बार आंदोलन खत्म होते हैं, सरकार कोई ना कोई बीच का रास्ता निकालती है। जो आंदोलनकारी होते हैं वो भी उस बीच के रास्ते पर सहमत होते हैं। ज़्यादातर 80 से 90% केसों में ऐसा देखा जाता है। तो इस बार भी कोशिश यही है कि जिस तरह का माहौल बना और जिस तरह से बड़ी संख्या में किसानों ने आंदोलन शुरू किया, तो सरकार ने भी लचीला रूप दिखाया। क्योंकि पहले या 3 दिसंबर को मीटिंग होनी थी सरकार की तरफ से, उस मीटिंग को 2 दिन पहले यानी आज रखा गया और सभी किसान संगठनों के प्रतिनिधियों को इसमें बुलाया गया। सरकार की तरफ से जो कृषि मंत्री हैं वो खुद इसमें किसानों के साथ बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। उनके साथ 2 मंत्री पीयूष गोयल और सोम प्रकाश भी हैं। इससे पहले बैठकों का दौर शुरू हुआ जो बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने और गृह मंत्री अमित शाह ने कमान संभाली, जिसमें राजनाथ सिंह भी मौजूद रहे। यानी कि सरकार की तरफ से यही मैसेज दिया जा रहा है कि किसानों की जो समस्याएं, जो मांगे, उनको लेकर सरकार गंभीर है। लेकिन
एमएसपी की जहां तक बात है, प्रधानमंत्री ने भी कल संकेत दे दिया कि एमएसपी के मुद्दे पर सरकार पीछे नहीं हटने वाली, बीच का एक रास्ता निकालना पड़ेगा। उसमें क्या व्यवहारिक दिक्कतें हैं, क्या टेक्निकल प्रॉब्लम है, वो किसान यूनियंस के जो प्रतिनिधि हैं उनको बताया जाएगा। जो प्रेजेंटेशन अंदर दिया गया है, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, उसमें यही समझाने की कोशिश की जाएगी कि किस तरह की दिक्कतें सामने आ सकती हैं। लेकिन जहां तक किसानों की दशा और दिशा की बात है, जहां तक उनकी फसलों के मूल्य की बात है, बिल्कुल ये बहुत महत्वपूर्ण है कि पहले सरकार की ओर से कहा जा रहा था कि शर्तों के साथ बातचीत होगी। पहले किसान वहां पर आए जो जगह निश्चित हैं, लेकिन उसके बाद सरकार की ओर से कहा गया कि बिना शर्त हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं। 3 तारीख की बात पहले हो रही थी, लेकिन उससे पहले ही ये पूरी बातचीत चल रही है। बहुत महत्वपूर्ण बातचीत, आप इस पर नजर बनाकर यतेंद्र रखिएगा, हम आपके पास आते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। चलिए अब शुरुआत कर लेते हैं 5 तस्वीरों के साथ। ये 5 तस्वीरें किसानों के आंदोलन से जुड़ी हुई, किसानों का हल्ला बोल। सिंघू बॉर्डर की तस्वीरें हैं, कृषि कानून का विरोध, और बुराड़ी की तस्वीरें साथ में। गाजीपुर विज्ञान भवन में वो बात हो रही है जो शायद इस गतिरोध को तोड़ने की दिशा में पहला कदम हो सकती है। टीकरी बॉर्डर के भी करीब करीब वही हालात। शुभ्रा, हर कहीं किसानों का जमावड़ा है, लेकिन बीच की तस्वीर जो विज्ञान भवन से आ रही है वो कहीं कुछ राहत दिखाती है। बिल्कुल राहत की तरफ इशारा जरूर कर रही है राजीव, क्योंकि जो कम से कम डेडलॉक था वो खत्म होता हुआ दिखा है। पहले बातचीत कब शुरू होगी, कैसे होगी, कौन कौन लोग शामिल होंगे, इस पर बहुत असमंजस था, लेकिन आखिरकार ये बातचीत हो रही है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आपको दिखा दूं, यहाँ बैरिकेड तोड़ दिया है, ट्रैक्टर चला दिया है बैरिकेड पर, और यहाँ तस्वीरें दिखाऊं, देखिए ट्रैक्टर लेकर किसान दिल्ली में एंटर कर रहे हैं। यहाँ बड़ा हंगामा देखने को मिल रहा है। आप तस्वीरों में देखिए ट्रैक्टर लेकर, मैं पंकज अपने सहयोगी पंकज को कहूंगा कि इधर ट्रैक्टर की तस्वीरें दिखाएं। ट्रैक्टर लेकर उन्होंने बैरिकेड तोड़ दिया है और अंदर घुसने की कोशिश यहाँ पर की गई है। थोड़ी देर पहले यहाँ पर हलचल देखी गई थी और अचानक से किसानों ने ये जो बैरिकेड हैं ये हटा दिए। देखिए टूटे हुए बैरिकेड को देखिए, ये देखिए ये बैरिकेड तोड़ दिया गया है, रस्सियां यहाँ से हटा दी गई हैं और किसान यहाँ उग्र हो गए हैं। तस्वीरें आपके सामने, किसान चाहते हैं कि वो दिल्ली में जाएं और जो ट्रैक्टर है उसको जवानों ने पीछे खदेड़ा है, उस तरफ से बल प्रयोग किया गया है थोड़ा बहुत। दिल्ली पुलिस के जो अधिकारी हैं वो यहाँ पहुंच गए हैं और किसानों के नेता ने बीच में आकर जो बिल्कुल बिल्कुल देखिए यहाँ पूछते हैं, ये बताइए जब सरकार बातचीत करने को तैयार है तो ये उग्र प्रदर्शन क्यों? हमें कोई उम्मीद नहीं, झूठी सरकार है ये। मैं उत्तराखंड से हूँ, भारतीय किसान यूनियन का प्रदेश। लेकिन आज बात हो रही थी तो ये तोड़फोड़ कब रहे हैं, झूठी आश्वासन दे रही सरकार। तो ये देखिए ये आश्वासन को नहीं मान रहे हैं, साफ तौर पर कह रहे हैं। और मैं तस्वीरें लगातार क्योंकि आपको दिखा दूं, देखिए कितना उग्र प्रदर्शन। और किसानों के कुछ जो नेता हैं वो कह रहे हैं कि हाँ पीछे हट जाइए, लेकिन किसान उग्र हो गए हैं और वो तस्वीरें आपके पूरी तरह से सामने है। मैं आपको पूरी तस्वीर दिखाने की कोशिश करता हूँ। फोर्स काफी ज्यादा तैनात है, उन्होंने ट्रैक्टर को वापस पीछे की तरफ खदेड़ दिया है। ये झंडा लेकर ये ट्रैक्टर पर आ गए हैं और ट्रैक्टर से जो बैरिकेड है उसे तोड़ दिया है। और देखिए एक एक तस्वीर, फिलहाल भी बैरिकेड हटाने की कोशिश हो रही है। यहाँ पर रोड का हिस्सा है और किस तरह से ये देखिए ये टूट फूट गया है क्योंकि ट्रैक्टर यहाँ पर चलाया गया है। और अब मैं दूसरी तरफ से आके आपको दिखा रहा हूँ, देखिए इस तरफ से जो जवान है उन्होंने किसानों को वापस पीछे भेज दिया है। दिल्ली पुलिस के अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं। किसान आंदोलन का आज 6ठा दिन है। तमाम बॉर्डर्स पर क्या कुछ चल रहा है वो हम आपको सभी बॉर्डर से अलग अलग तस्वीरें दिखा रहे हैं। मैं इस समय दिल्ली यूपी की सीमा गाजियाबाद और दिल्ली के बीच में मौजूद हूँ। गाजीपुर ये बॉर्डर है। यहाँ देखिए सामने भारी पुलिस फोर्स है, अन्य एजेंसियों के जवान हैं। बीएसएफ की बात करें, सीआईएसएफ की बात करें, आरएएफ की बात करें, तमाम जो जवान हैं वो यहाँ तैनात हैं। कई लेयर में सुरक्षा व्यवस्था है, कई लेयर में बैरिकेडिंग है। और यहाँ सामने मैं आपको दिखाऊं तो बैरिकेड पर साफ तौर पर लिखा है यहाँ पुलिस की धारा 144 लागू है। लेकिन कल इसके विरोध में, धारा 144 के विरोध में किसानों ने भी अपनी तरफ से एक विरोध जाहिर किया था और वो ये है, यहाँ पर किसानों ने चेतावनी लिख दी है कि यहाँ किसानों की धारा 288 लागू है। यानी कुल मिलाकर विरोध के स्वर जो हैं वो काफी बड़े किसानों की तरफ से होते जा रहे हैं। प्रोटेस्ट बढ़ता जा रहा है, कब ये रुकेगा ये अभी नहीं पता। किसानों की सुबह कैसी हुई है वो आपको दिखाते हैं। यहाँ काफी किसानों का जमावड़ा है और इधर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ देखिए, यहाँ किसान अपनी वार्ता कर रहे हैं। इस तरफ मैं आपको दिखाऊं तो किसान यहाँ वार्ता में लगे हुए हैं। तमाम जो ट्रैक्टर्स हैं उनमें पूरी व्यवस्था है, खाने पीने का सामान लेकर वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। कल भी हमने इनसे बात की थी, आज भी पूछ लेते हैं। बाबूजी कैसी बीती रात?
हम किसान हैं, ना हमें ठंड लगती ना हमें गर्मी लगती। हमारी रात तो बढ़िया ही बिच्चा, हमारा तो वहाँ भी यही बिच्चा गाँव है, जंगल में भी, और यहाँ भी हमारी ऐसी बीच रही, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अभी ये सुनने में भी आया है कि किसान हाईवे जाम कर सकते हैं। वो कुछ भी कर सकते हैं, हम दिल्ली में अंदर भी घुस सकते हैं, हाईवे जाम भी कर सकते हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। हम यहाँ अपनी मजबूरी में आए हुए हैं, कोई खुशी तो है नहीं हमें यहाँ आने की। ठंड से बचने के यहाँ जो तमाम इंतजामात हैं वो किसानों ने किए हैं, जिससे रात गुजर जाए, ठंड ना लगे। तो ये सुबह का नजारा है, दिखाना बहुत जरूरी था कि रात को क्या हुआ, किस तरह से जो तमाम किसान हैं वो अभी भी लगातार मांगों पर अड़े हुए हैं, बातों पर यहाँ अड़े हुए हैं, रोड पर अड़े हुए हैं। आज उन्होंने चेतावनी पहले से दी है कि आज वो हाईवे तक जाम कर सकते हैं। हालांकि हमने आपको दिखाया कि धारा 144 लागू है और इसके अलावा भारी पुलिस फोर्स और तमाम एजेंसियों के जवान जो हैं वो पूरी मुस्तैदी से लगे हुए हैं। गाजियाबाद में कैमरामैन पंकज के साथ जतिन गोस्वामी, इंडिया न्यूज। चलिए अब बात कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की। किसान आंदोलन से जुड़ी हुई तमाम बातें पहुंचा रहे थे जतिन। केंद्र पर राहुल गांधी का बड़ा वार, ट्वीट कर राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। बिल्कुल, अन्नदाता सड़कों पर धरना दे रहे हैं, झूठ टीवी पर भाषण। ये कहा है राहुल गांधी ने, किसान की मेहनत का हम सब पर कर्ज है। ये राहुल गांधी ने कहा है, ये कर्ज उन्हें न्याय देकर ही उतरेगा। राहुल गांधी इससे पहले भी किसानों के पक्ष में, इस आंदोलन के पक्ष में ट्वीट कर चुके हैं। फिर से एक बार सरकार पर निशाना साधा है, इशारों में प्रधानमंत्री पर निशाना साधा है। उन्होंने अहंकार की कुर्सी से उतरकर किसान का हक दीजिए, ये राहुल गांधी ने कहा है। और जाहिर है कि लगातार सरकार कह रही है कि सियासत हो रही है इस पूरे आंदोलन के जरिए। और उधर किसान आंदोलन के बीच बिहार से पप्पू यादव किसानों के समर्थन में बॉर्डर पर पहुंचे। किसान पर ही नहीं है, इनकी नजर 12,000 अरब रुपये पर है, जो खुदरा बाजार है भारत का। पहले भारत में कानून था, जमाखोरी नहीं हो सकती थी। इन्होंने जमाखोरी करने की भी एक अध्यादेश लाके कानून को निरस्त कर दिया। अब कोई भी पूंजीपति किसान की संपत्ति को खरीदकर जमा कर सकता है। जो हमारा पेट भर रहा है और जिसका बेटा सेवा कर रहा है या सीमा की रक्षा कर रहा है, हमारा किसान अगर दुखी हो जाएगा और आर्थिक रूप से कमजोर हो जाएगा तो वो केवल किसान कमजोर नहीं हो रहा, पूरे देश की अर्थव्यवस्था चरमरा रही है और साथ ही साथ जो पारिवारिक संतुलन है वो भी बिगड़ जाएगा। मुझे याद है कि महोबा जिले में सबसे ज्यादा किसानों ने आत्महत्या की। भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार आई है, किसान आत्महत्या कर रहा है, आर्थिक रूप से कमजोर हो रहा है और लगातार ऐसे कानून बनाए जा रहे हैं जिससे बड़े लोगों को लाभ पहुंच जाए। पुलिस नहीं सुनती है तो मैं कोर्ट में जाता हूं। अब सरकार ने कहा है किसान कोर्ट जा ही नहीं सकता है, वो एसडीएम के पास जाएगा। एसडीएम सरकार के मुलाजिम होते हैं, जो सरकार चाहेगी वो करेगा। ये खत्म होना चाहिए, किसान को कोर्ट जाने का अधिकार मिले। तीसरी बात है, मंडी समितियां नहीं खत्म होनी चाहिए। मंडी समितियों से बहुत लोगों को रोजगार मिलता है। बचौलिए नहीं है, उनका अपमान करना प्राइम मिनिस्टर बंद करे, बचौलिए और तमाम चीजें कह के। वो उनसे जो है बहुत लोगों का रोजगार चलता है, जो वहाँ पल्लेदारी करते हैं, ठेकेदारी करते हैं तमाम लोगों से। तो उनके रोजगार पे लात ना मारे, क्योंकि सरकार रोजगार दे तो रही नहीं। 2 करोड़ रोजगार का दावा तो झूठा हो गया। धन्यवाद भाई जी, पंजाब दे विच भाई जी। तो लगातार हर कहीं विरोध हो रहा है। हमारे साथ हमारे 3 साथी इस वक्त जुड़ रहे हैं। जतिन गोस्वामी यूपी बॉर्डर से, यूपी गेट के पास से जुड़ रहे हैं। जीत श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ रहे हैं सिंघू बॉर्डर से, और टीकरी बॉर्डर से आदित्य नायर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अजीत श्रीवास्तव, सबसे पहले आपसे ही सवाल। मीटिंग इस वक्त चल रही है विज्ञान भवन में, दोनों पक्षों को आमने सामने आने का मौका मिला है। अब से कुछ देर पहले हालात यूपी बॉर्डर पर बिगड़े थे, क्या स्थिति है इस वक्त सिंघू बॉर्डर पर?
टिकरी बॉर्डर पे मौजूद हूं और टिकरी बॉर्डर का तस्वीरें दिखाऊंगा। यहाँ पे डबल लेयर जो बैरिकेडिंग की गई है उसके डिस्टेंस के बीच में हम वहाँ किसानों के बीच नहीं रह सकते, लेकिन किसान जो है उस तरफ बैठे हुए हैं। लगातार वो मीटिंग जो इनके पक्ष करने वाले मीटिंग वाले जो इनके नेता गए हैं उनका इंतजार कर रहे हैं कि वो इंतजार करते हुए जैसे वो आते हैं उसके बाद से यहाँ पर आगे की रणनीति तय की जाएगी। लेकिन जिस हिसाब से मीटिंगों का दौर है, आज मीटिंग की जा रही है, शाम 7 बजे दूसरी मीटिंग है, उसके बाद फैसला क्या होता है किसान संगठन उसके बाद से आगे की रणनीति तय करेगा। लेकिन किसान जो है वो पूरा मन बनाए बैठे हुए हैं कि जब तक सरकार अपनी ये बिल वापस नहीं लेती हम यहाँ से हिलने वाले नहीं। लेकिन तमाम बॉर्डरों पे हम कहें तो सुरक्षा व्यवस्था के चाक चौकस इंतजाम बढ़ा दिए गए हैं, पूरी तरह से फौज तैनात कर दी गई है। डबल लेयर और जहां जहां पे जरूरत पड़ रही है 500 मीटर और 200 मीटर के दायरे पे अलग अलग बैरिकेडिंग लगा दी गई है, यानी हर तरफ से सुरक्षा व्यवस्था के चौकस इंतजाम किए गए हैं। लेकिन किसान है बस राह तक रहे हैं कि कब उनकी मांग को लेकर सरकार पूरी करती है, कब जगती है सरकार, कब उनकी मांग ये पूरी होती है या बीच का रास्ता निकालती है। क्योंकि जिस हिसाब से एमएसपी की बात करें या कॉन्ट्रेक्चुअल जो खेती की बात है उसे खत्म करने की बात ये कर रहे हैं, एमएसपी फिक्स करने की बात कर रहे हैं, क्या उस पर सरकार सहमत होती है? जिस हिसाब से बार बार सरकार समझाने की कोशिश कर रही है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दे रही है, तमाम नेताओं को बताने की कोशिश करिए कि देखिए सरकार जो है इस बार बहुत ही अच्छा हालांकि किसानों का यही कहना है कि जो कॉन्फिडेंस में लेने की कोशिश और किसानों को समझाने की कोशिश सरकार ये कर रही है वो कानून पास होने के पहले होना चाहिए था। अब जब कानून पास हो गया है और तमाम आशंकाएं किसानों के जहन में हैं, पंजाब हरियाणा से चलकर किसान पहुंचे हैं दिल्ली तक, अभी जो बातचीत हो रही है वो किस दिशा में जाती है इस पर नजर हमारी बनी रहेगी। लेकिन जतिन गोस्वामी की रिपोर्ट हमने कुछ देर पहले देखी, गाजीपुर बॉर्डर पर वो मौजूद है और वहां पर आज भी किस तरह से झड़प की स्थिति बनी, बैरिकेडिंग तोड़कर किसान आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। जतिन मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन जल्दी से आदित्य नायर का रुख करना जरूरी है। सिंघू से वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सिंघू बॉर्डर पर हलचल पिछले 2-3 दिन से लगातार तेज है, 5वां दिन आज किसान आंदोलन का। आदित्य, हमने बीच बीच में यह भी देखा कि कुछ जाने माने चेहरे पंजाब के दिखाई दिए। सिंघू बॉर्डर पर भी कई लोग पहुंचे, जाने माने खिलाड़ी, जो गायक हैं वो भी हमने देखा कि किसानों के समर्थन में आवाज बुलंद करने के लिए पहुंचे। अभी सिंघू बॉर्डर पर क्या चल रहा है और क्या आज आपने कुछ ऐसे लोगों को देखा जिनकी मौजूदगी वाकई मायने रखती है? 1965 में जी अभी थोड़ी देर क्या कुछ 5 से 10 मिनट पहले ही आतिशी मारलेना और दिलीप पांडे यहाँ से होकर यहाँ पे किसान नेताओं से मिलकर गुजरे हैं। मैं यहाँ पे सिंघू बॉर्डर पे खड़ा हूँ, अपने कैमरामैन को कहूँगा आपको लाइव इमेजेस दिखाते रहे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे धीरे धीरे भीड़ बढ़ रही है। वो इसलिए बढ़ रही है क्योंकि यहाँ पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है जो अगले 5 से 10 मिनट में यहाँ किसान नेताओं का प्रेस कॉन्फ्रेंस एक होगा। ये उसी लिए भीड़ इकट्ठा धीरे धीरे हो रही है। जो ये पूरा जो प्रोटेस्ट की अगर हम बात करें जो सिंघू बॉर्डर पे हो रहा है, उसको मैं रोज जब आता हूँ तो रोज यही देखता हूँ कि ये प्रोटेस्ट दिन प्रतिदिन ये और ज्यादा ऑर्गेनाइज तरीके से आगे बढ़ाया जा रहा है। हर दिन का एक नया प्लान आता है और हर दिन के प्लान के हिसाब से पिछले दिन ज्यादा तौर तरीके से ऑर्गेनाइज होता है। कल तक अगर लंगर के लिए एक टेंट लगाया गया था तो आज 5 टेंट हैं जो लगाए गए हैं और वो उन सारे टेंट में से काम हो रहा है। बाकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए एक कल तक अगर बस सड़क पे कुर्सियां रखी गई थी तो अब उसके लिए एक प्रॉपर जगह बना दी गई है, उसको स्लॉट कर दिया गया है। आप यहाँ देख पाएंगे एक एक करके लोग इकट्ठा हो रहे हैं, बात कर रहे हैं और डिस्कस कर रहे हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या क्या बातें करेंगे। यहाँ पे हरियाणा और पंजाब और इसके अलावा 5 बड़े स्टेट्स हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, इन सब से लोग जुड़ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह भी कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर जो होता है वो यही होता है कि इमेज की ना सिर्फ खाना और पीना पर कहीं ना कहीं एंटरटेनमेंट के लिए भी यहाँ पे नृत्य नाटक वगैरह भी काफी ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। तो ये सारे किसान जो है तैयार है, चाहे इनकी लड़ाई 1 महीने लड़नी पड़े, 6 महीने लड़नी पड़े, 1 साल लड़नी पड़े। ठीक है, लेकिन उस गतिरोध को तोड़ने की कोशिशें भी हो रही है। जतिन गोस्वामी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जतिन, अब से कुछ देर पहले आपकी रिपोर्ट देखी, जो हालात यूपी बॉर्डर पर पैदा हुए वो हालात वाकई इस दौर में जबकि मीटिंग शुरू हो गई है, डेडलॉक गतिरोध को तोड़ने की कोशिशें शुरू हो गई हैं, उसमें आपने भी सवाल पूछे लेकिन सवाल था नहीं उस वक्त। अभी स्थिति क्या है? क्या अभी भी ये स्ट्रेटेजी है एक तरीके से किसान संगठनों की कि बातचीत के बीच में अपना जोर भी दिखाया जाए जिससे संदेश सरकार तक सीधा पहुंचे कि अगर बातचीत किसी नतीजे पर नहीं आई तो हालात बिगड़ सकते हैं? जी बिल्कुल, देखिए मैं तफसील से तस्वीरों के साथ आपको बता देता हूं कि जो हालात हैं उससे सरकार तक किस तरह से वो अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं। बिल्कुल मैं उसी जगह पर ही मौजूद हूं जहां पर सुबह टकराव हुआ था। ये देखिए, यहां पर जो अल्टीमेट पॉइंट है बॉर्डर का, वहां पर
ट्रैक्टरों की संख्या जो है बढ़ती जा रही है और सुबह ही ट्रैक्टर से ही बैरिकेड तोड़ा गया था और किसानों का जमावड़ा आप देख सकते हैं कि कितना ज्यादा यहां बढ़ गया है। यहां पर अगर मैं इधर दिखाने की कोशिश करूं तो देखिए यहां पर किसानों ने एक टेम्परेरी हाउस बना दिया है बाकायदा, जहां पर वो पूरी तरह से ठहरे हुए हैं। अब एक तरफ तस्वीर इधर की दिखाना जरूरी है, इधर देखिए ट्रैक्टर आप गिन नहीं पाएंगे, इतने बढ़ चुके हैं, जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां तक ट्रैक्टर बढ़ते जा रहे हैं। तो इससे आप हालात समझ सकते हैं कि किसान किस तरह की तैयारी जो है वो कर रहे हैं। यानी अगर गतिरोध बढ़ता है तो जो स्थिति है वो और ज्यादा फिर से सुबह जैसी संवेदनशील हो सकती है। बताइए इस समय क्या हालात हैं, क्या कुछ ऊपर से अभी आपके सामने आया है, तमाम चीजें क्या चल रही हैं? अभी जो मीटिंग हो रही थी उसका भी रिजल्ट नहीं आया, हम तक नहीं पहुंचा है अभी। तो जैसे ही उसका रिजल्ट आएगा उसके बाद हमारी गतिविधि शुरू हो। क्या कह रहा है आपका राष्ट्रीय नेतृत्व? यहाँ ट्रैक्टर की संख्या बढ़ चुकी है, सुबह ट्रैक्टर से किसानों ने ये तोड़ दिए थे बैरिकेड। हाँ, तो देखो अभी आप जो ये कह रहे हैं ना कि लड़ाई कमजोर है या लड़ाई लड़ रहे हैं, लड़ाई नहीं लड़ रहे, हम खिलंदरी कर रहे हैं। अभी तो हम खेल रहे हैं, अभी तो हम इसकी जड़ जमा रहे हैं। कल गंगा स्नान था, गुरुपर्व था, तो हमारे किसान, मैं कह भाई आराम से उस चीज को मना करके, ये सरकार ने तो 3 तारीख तक का टाइम दिया हुआ, आराम से मना के। लेकिन अब तो बात हो रही है, आज बात चल रही है, पर मैं अभी बता देता हूँ आपको, ये राजनीतिक लोग बहुत तेज हैं, ये कामयाब नहीं होगी। ये 3 तारीख को नहीं होती है तो आगे समझ रहे हैं जतिन, ये जो किसान नेता आपके साथ हैं उनका कहना है अभी वो सिर्फ खेल रहे हैं हालात के साथ जो कुछ भी है, और कहीं बहुत उनके शब्दों में संदेश भी छुपा हुआ है कि दबाव जरूर सरकार तक दिखाने की कोशिश वो कर रहे हैं। तस्वीरें आ रही शुभ्रा। बिल्कुल, और ये तस्वीरें बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि दिल्ली से सटे हुए जितने भी बॉर्डर हैं हर जगह पर किसानों की मौजूदगी है और किसान पूरी तरीके से प्रेशर बनाना चाहते हैं, दबाव सरकार पर बनाना चाहते हैं ताकि अपनी मांगों को मनवाया जा सके। उधर सरकार है जो ये कह रही है कि भ्रम फैलाने की कोशिश हो रही है किसानों के अंदर, और उसी भ्रम को दूर करने के लिए आज प्रेजेंटेशन दिया जा रहा है बाकायदा किसान नेताओं के सामने, ताकि ये समझाया जा सके कि देखिए जो किसान बिल है वो किसानों के हक में है, लेकिन किसानों की आवाज भी हमने आपको सुनवाई, वो यहां से हटने के लिए तैयार नहीं है। आज की बैठक में क्या नतीजा निकल कर आता है, क्या बातचीत होती है, उस पर किसानों की रणनीति आगे बहुत हद तक तय होगी, और उसी का इंतजार जो तमाम बॉर्डर्स की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं वहां पर मौजूद किसान कर रहे हैं कि किसान नेता किस तरह की खबर लेकर आते हैं, सरकार आखिर किस मूड में है। क्योंकि किसान ये कह रहे हैं कि देखिए हम पहले भी गांव में सोते थे, जब जमीन पर ही सोते थे, और यहां भी जमीन पर ही सो रहे हैं, इसलिए बहुत फर्क हमें नहीं पड़ रहा, हम पूरी तैयारी के साथ आए। जतिन गोस्वामी हमारे संवाददाता गाजीपुर बॉर्डर पर लगातार मौजूद है, वहां से एक रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे हैं। बात कर लेते हैं। मैम आप यहाँ आई हैं, क्या कुछ बातचीत, आपने क्या बात की अभी यहाँ पर किसानों से, क्या बात की आपने? किसानों को पूछ रहे हैं हम कि आपको क्या चाहिए, न महल चाहिए न जहल चाहिए, उनको चाहिए एमएसपी, सही दाम, स्थान और सम्मान, और ये संविधान के आधार पर चाहिए। संविधान के आधार पर राज्य सरकार के कृषि विभाग में कानून बनाने का अधिकार होते हुए केंद्र केंद्रीकरण कर रहा है, क्योंकि उनको कॉर्पोरेटीकरण लाना है, और उस कॉर्पोरेटीकरण के तहत न केवल किसान कॉन्ट्रैक्ट्स में फंसाए जाएंगे, जैसे पिछले साल गुजरात में पेप्सिको के खिलाफ लड़ना पड़ा था आलू उत्पादकों, लेकिन खेती छीनी जाएगी। कॉर्पोरेट्स इतने बदमाश होते हैं कि वो कैसे भी अनुबंध करेंगे तो भी आखिर फंसाते हैं। देश को लूटते हैं तो किसान को नहीं लूटेंगे, वो कोई नकदी फसल ही लेंगे, वो कोई अन्न सुरक्षा की परवाह नहीं करेंगे, और अगर उनमें विवाद हुआ तो कानून कहता है एसडीएम के पास जाओ। ये कैसे भाई? मतलब आप किसानों को हैरान करके, ये नए जमींदार जो बने हैं ना सभी कॉर्पोरेट्स, उनको इनकी जमीन नहीं आजीविका भी बहाल कर रहे हैं, उनकी मुनाफाखोरी बढ़ा रहे हैं। आपका लॉकडाउन में भी अब्जाधीश हो गए। आपका स्टैंड क्या होगा अब आगे इस मामले पर? हम सब लोग अखिल भारतीय किसानों के संघर्षों के समन्वय के साथ हैं, और अधिकाधिक व्यापक समन्वय होना चाहिए। कोई भी संगठन अभी बाहर नहीं रहना चाहिए। सरकार की कोशिश है कि तोड़ तोड़ कर बातचीत करे। हम लोगों का किसानों को ऐलान है कि आप सब एक हो जाइए और इतनी एकजुटता दिखाए कि वो उस दीवार के अंदर घुस नहीं पाएंगे। ठीक है, तो मेधा पाटकर बोल रही थी किसानों को महल नहीं चाहिए, जेल नहीं चाहिए, एमएसपी पर जो कानूनन उनकी जरूरतें, जो हक है वो उन्हें मिले।